प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म सवाल 5। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं सवाल 5। सवाल 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको इस सवाल को समझना है और इससे हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। चलिए हल कर लेते हैं। यहाँ आयत की लंबाई और चौड़ाई किसको मान लेंगे, माना कि ऐसा लिख लीजिए आप, माना कि आयत की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है, या इसको आप डायरेक्ट ही लिख लेंगे x और y। लंबाई x तथा चौड़ाई y है। ये आप इतना सा शॉर्ट में लिख लेंगे, ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्नानुसार दो शर्तें होगी प्रश्न में, दोनों हमें समीकरण बनाने हैं। शर्त फर्स्ट, पहली शर्त से पहला समीकरण बनाना है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये पहली शर्त हो गई। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो कौन ज्यादा है? लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है। तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई में 4 और जोड़ देंगे तो लंबाई के बराबर हो जाएगा। यानी लंबाई अपन ने x माना बराबर चौड़ाई अपन ने y माना। y कम है, कितना कम है? 4 कम है, इसमें 4 जोड़ देंगे, या हम x में से 4 घटा देते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर फिर x माइनस 4 बराबर y, ऐसा भी आप कर सकते हैं। इसे आप सही करेंगे, दोनों को इधर लाएंगे, x y प्लस का हो जाएगा माइनस 4 भी हो जाएगा माइनस बराबर 0। ये आपके बन गया पहला समीकरण। ऐसे ही अब आपको बनाना है दूसरा समीकरण। तो अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप यानी लंबाई और चौड़ाई को एक बार जोड़ते हैं, अर्ध परिमाप आता है। वो कितना है? 36 मीटर। यानी शर्त दूसरी, शर्त सेकंड, सेकंड शर्त से आपके सेकंड समीकरण बनेगा, यानी x प्लस वाई बराबर 36। 36 को हम इधर लाएंगे, x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0। ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। अब इसे भी पहला लिख सकते हैं, इसे भी दूसरा लिख सकते हैं, और आप इस प्रकार से इसका मानक रूप इस प्रकार से भी आप इसे कर सकते हैं। अब यहाँ हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो आपको ग्राफी विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 लेना है। पहले समीकरण 1 लेना है। समीकरण 1 से पहला समीकरण लेना है, x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। x को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर पक्षांतर करेंगे। x बराबर y प्लस का हो जाएगा, 4 भी प्लस का, y प्लस 4। यानी हम इस प्रकार से ये आपके तीसरा हो जाएगा। अब यहाँ आप y का मान मानेंगे, x का मान प्राप्त हो जाएगा। दो मान अपने को मानने हैं। y बराबर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 5। y बराबर 2 रखेंगे
तो 6 हो जाएगा, या y बराबर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का 4, y बराबर 0 रख लीजिए। y बराबर 0 रखने पर दो मान अपने को मानने हैं। x बराबर क्या आ जाएगा, 0 + 4, यानी कितना हो जाएगा, 4। ये दोनों मान अपने पहले समीकरण से काम हो गया, पहले समीकरण का काम यहाँ तक। अब दूसरा समीकरण, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, दूसरे समीकरण से, यानी x + y - 36 बराबर 0। x को इधर रखेंगे, बाकी सभी को पक्षांतर करेंगे, 36 हो जाएगा प्लस का, y हो जाएगा माइनस, 36 - y। अब हमें y बराबर क्या रखें, ऐसे मान रखो ताकि मान अपने थोड़े छोटे आ जाए। y बराबर हम यदि 18 रखेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, 36 - 18। ठीक है, अपने रेडी, y बराबर 18 रखने पर x बराबर 36 - 18, 36 में से 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 18। 20 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 रखेंगे, 36 में 20 घटा देंगे, 16 आ जाएगा। y बराबर 20 रखने पर x बराबर 36 - 20, 36 में से 20 घटाएंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 36 में से 20 घटाएंगे 16। तो ये इस प्रकार से दूसरे समीकरण का काम भी हो गया। अब अपने को पहले समीकरण से पहली सारणी, दूसरे समीकरण से दूसरी सारणी, सारणी फर्स्ट बनाएंगे किससे, पहले समीकरण से। तीन भाग में बांट लेना है, सारणी सेकंड, इसे भी हम दूसरे समीकरण से बनाएंगे, x y x y। पहली समीकरण के मान देख लीजिए, ध्यान से रखना है, x 5 है, y 1 है, y 1 है तब x 5 है, यानी x 5 y 1, x 5 y 1, y 0 x 4, x 4 y 0, x 4 y 0। ऐसे ही दूसरे समीकरण से एक y 18 x 18, तो x 18 y 18, y 20 x 16, x 16 y 20। ये दोनों ही अपने सारणी का काम हो गया। इन दोनों सारणी की मदद से आपने को ग्राफ बनाना है। ध्यान रख लीजिए, हमारे पास अधिकतम मान 20 तक अपने पर रखा है, यानी ग्राफ में अपने को सुविधा अनुसार इसको बनाना है। चलिए, ग्राफ अपने को ऊपर ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है, ध्यान से काम कर लेंगे। y अक्ष भी खींचेंगे, प्लस का मान ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है तो प्लस वाले को अपन ज्यादा रख लेंगे। ये अपना y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष, तो यहाँ x डैश y डैश, एक सेमी बराबर दो दो ले लीजिए, कितना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
22, 24, 26 इस प्रकार से -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 -2, -4, -6, -8, -10 यहाँ पे आपका O बिंदु। अब हम इस पैमाना भी ले लेंगे पैमाना x अक्ष पर पैमाना x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 2 इकाई और y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 2 इकाई। ये हमारा पैमाना हमने मान लिया, इसको आपको शो कर लेना है। अब पहले वाले सारणी से x5 y1 x5 y1 x5 y1 यानी यहाँ पे आ गया समझ में x5 y1 x4 y0 x4 y0 यानी यहीं पर इससे आपको एक लाइन खींच लेनी है। ये आपके पहले समीकरण से अपने खींची। ये पहले वाले समीकरण से खींची, ध्यान रखना। अब हम दूसरा वाला समीकरण, उसकी दूसरी सारणी x18 y18 x18 y भी 18 यानी ये वाला बिंदु x16 y20 x16 y20 यानी ये वाला बिंदु। इन दोनों को मिलाते हुए हमें लाइन खींचनी है। लाइन एक दूसरे को काट रही है। ये हमारा दूसरा समीकरण, जहां दोनों मिल रहे हैं वो अपना हल है। यहाँ पे x का मान कितना है 20, इसके निर्देशांक लिख लीजिए, और y का कितना है 16, ये अपने हल है। ये समझ में, ये अपने हल है x 20 y 16। और यहाँ आप समीकरण भी लिख सकते हैं, पहला समीकरण दूसरा समीकरण। पहला समीकरण है x माइनस वाई माइनस 4 x माइनस वाई माइनस 4 x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। ये पहला समीकरण। दूसरा है अपने पास x प्लस वाई माइनस 36 x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0। और हल क्या है आपके 20 16। हम ग्राफ की सहायता से, हल किसकी सहायता से ज्ञात किया अपन ने, ग्राफ की सहायता से यहाँ लिखेंगे, ग्राफ की सहायता से। ग्राफ की सहायता से
x बराबर 20, y बराबर 16। अतः x हमने क्या माना? आयत की लंबाई, जो आपने स्टार्टिंग मानी थी, देख लीजिए आप। आयत की लंबाई x, चौड़ाई y, तो ये अपने आंसर हो जाएंगे। अतः आयत की लंबाई आपने क्या मानी थी? x कितनी आई? 20 मीटर। और चौड़ाई क्या आ जाएगी? y यानी 16 मीटर। ये अपने हो जाएंगे आंसर। आ गया समझ में? इस प्रकार से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण जो युग्म होते हैं, उनको हम ग्राफी विधि से हल करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।